अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गज़नवी है और ये ज़ीरो से हीरो की सेकंड एपिसोड है और हमने इनवाइट किया यहाँ पे डॉक्टर ज़ुगना गुल वाजिद को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और जो आज हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम एक पाकिस्तानी डॉक्टर फीमेल फेस करती है स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन, जब उनका एमबीबीएस में लाइक इनरोल होने से लेके हाउस जॉब और आगे मतलब आपके लिए स्पेशलाइजेशन तक की या जॉब की लाइफ। तो मैम स्टार्ट फ्रॉम यू, आपने क्या मुश्किलात पेश की सबसे पहले, या बल्कि इससे ही पहले आपके ज़हन में ख्याल कैसे आया डॉक्टर बनने का? सर वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे जहन में ख्याल बचपन से ही था। एक होता है ना, आप जब ऐसे राइटिंग करते हैं, एम ऑफ लाइफ हम करते हैं बचपन से ही, तो मेरा ये था कि टू बिकम अ डॉक्टर। और हाँ, हमारे आपको पता है मुल्क में भी ऐसा है और हर जगह पे ऐसा है, एक मेरिट सिस्टम है और वो मेरिट बड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है। आप एक साल एक मेरिट सेट करके उसके प्रिपरेशन करते हैं, अगले साल वो उससे हाई होता है या अगले साल वो कम हो चुका होता है। तो ये मुझे बिल्कुल जो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा था। मेरा पहले साल नहीं हुआ था एडमिशन, जिसकी वजह से मैंने बीएस बायो कैम्प स्टार्ट कर दी थी। बट स्टिल वो एक होता है, आपका बचपन का शौक़ है तो आप उसमें, लेकिन साथ साथ मैंने मेडिकल की जो एंट्री टेस्ट एमडी कैट होता है उसको नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट ईयर मेरा एडमिशन हुआ था। आपने जिस तरह कहा कि फ़र्स्ट ईयर आपका एक एडमिशन नहीं हुआ था, तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, फेलियर इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। एग्जैक्टली। तो कौन सी ड्राइविंग फोर्स थी? ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, वो जैसे आपने कहा आपका बायो कैम्प में एडमिशन हो गया और फिर बिल्कुल। आपने फिर भी एमडी कैट को मतलब कंटिन्यू किया, तो फॉर्चुनेटली यू अचीव दैट। तो कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स थी जिसने आपको कंपेल किया कि नहीं यार मैंने डॉक्टर बनना है? जब एक दफ़ा नहीं हुआ था उसके बाद मेरा शौक़ था। बट आपकी वाली बात है कि आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप एक उसमें साइकेट्रिक उसमें चले जाते हैं कि नहीं हुआ एडमिशन। लेकिन मेरे फादर वो कॉन्टीन्यूसली थे कि तुम करो करो तो इंशाल्लाह हम अगले साल कराएंगे, हम ट्राई करेंगे। तो वो कॉन्टीन्यूसली, मैं घर जाती थी तो हमें गवर्नमेंट, मेरी यूनिवर्सिटी थी तो 3 माह की छुट्टियां होती हैं उसमें भी ना, गर्मियों की। तो ही वाज लाइक कि आप एंट्री नहीं पढ़ रही, आप एंट्री नहीं पढ़ रही। तो बस मेरे फादर का है उसमें बड़ा देखें, ये रोल है। तो आप माशाल्लाह लकी थी कि जी आपके फादर सपोर्टिव थे। बिल्कुल। आपने तो एक बिल्कुल फ्रंट पिक्चर बताई, बट मैं उसकी अगर डीप में अगर बातें करूं कि देखें ऑब्वियसली आप घर से डेली एकेडमी जाती होंगी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी एक एक्सपेंस होगा और जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी फादर ने ऑब्वियसली पे की होगी, और उसके बावजूद भी मतलब फादर आपके साथ खड़े रहे और आपको सपोर्ट किया। बट ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में इतने लकी नहीं होते, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है अगर वो इस तरह की डिप्रेशन फेस करते हैं स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब वो अपने एमबीबीएस के लिए एनरोल हो रहे हैं और वो फेलियर फेस करते हैं, तो आप क्या उनको मैसेज देंगे जब फैमिली सपोर्टिव ना हो? सर आप तो सॉरी, मैं आपकी बात थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ। आप बात करें जिनको फेलियर हो या जिनका एडमिशन ना हो। ना हो रहा हो और मैं फैमिली सपोर्टिव ना हो। बिल्कुल, मैंने वो फैमिलीज़ भी देखी हैं और जेन्युइनली अपने सराउंडिंग्स में देखी हैं जिनके एडमिशन्स हो जाते हैं और फैमिली इस हद तक सपोर्टिव नहीं होती कि वो नहीं भेजती कि ये तो आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। मैंने ऐसे स्पोर्ट वो देखे हैं। इवन आप सोचें कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखे हैं, अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे भी देखे हैं कि एमबीबीएस में मेरिट नहीं बना गवर्नमेंट का और बीडीएस में बना है तो बीडीएस नहीं करनी। ये एक अलग उनका कोई साइकोलॉजिकल उनके टर्म्स होते हैं। तो वो तो एक डिफरेंट चली जाती है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ हो के भी दाखिल अक्सर मिलता। लोगों को देखा है कि नहीं सपोर्ट करना। ये तो अच्छा इसी शहर में करना है जहाँ पे तुम डेली घर आ जाओ तो ठीक है, बाहर हमने नहीं भेजना, हॉस्टलों में हमने नहीं भेजना। इस हद तक भी फैमिलीज़ नहीं सपोर्ट करती। और जब नहीं हो जाता तो आपने देखा होगा मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो ग्रेजुएशन कर रही होती हैं, उसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो घर बैठ के कर रही होती हैं, या आपकी जो होम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी से बाहर लिंक होते हैं और आप वहीं पे ही पेपर्स दे सकते हैं, उनको फिर वो ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो आपको ना अपने बच्चे का कैलिबर देखना चाहिए सबसे पहले कि वो किस हद तक है। वो आपको पता चल जाता है, उसके मैट्रिक के मार्क्स, उसके एकेडमिक कैरियर से इजीली पता चल जाता है। तो पेरेंट्स को तो सपोर्ट करना चाहिए। उनके बच्चे तो ऑब्वियसली उन्होंने ही आगे मुल्क चलाना है, उन्होंने ऐसा ही ही है। आगे सरमाया इसी बनना बात है। को एक्सटेंड करते हैं। देखें, पहले तो कुछ पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को दूसरे शहर भेजने पे राज़ी नहीं होते, डिस्पाइट के मतलब वो अपने एजुकेशनल कैरियर में अचीवर्स होते हैं। बिल्कुल। ख़ास तौर पे देखा ये गया है कि मेडिसिन में ज़्यादातर लड़कियां
लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, उनकी परसेंटेज भी। और मतलब ज़ाहिर बात है, अगर आपने अपने इंटरमीडिएट में अच्छे स्कोर किए हैं तब भी आप MD कैट में या फिर आप इनरोल करके मेरिट में आ रहे हो। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि ज़्यादातर पेरेंट्स फीमेल केस में ज़्यादा उनको भेजने से रिलक्टेंट होते हैं, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे लेके जाके कि ये भी देखा गया है कि अक्सर लोग MBBS भी कर लेते हैं, हाउस जॉब कर लेते हैं और उनके पेरेंट्स की शादी कराते हैं, पेरेंट्स भी और उनके हस्बैंड भी उनको जॉब नहीं करने देते। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे मेरे ख्याल से अराउंड 70% ऑफ द फीमेल्स जो है ना MBBS के बाद घर बैठ रही हैं। तो आप क्या देखती हैं एज अ लाइक डॉक्टर कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस पे स्पेसिफिकली फॉर फीमेल? सर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। देखिए, एक तो आप यहाँ से जो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की आपको पता है सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं मेडिकल को लेके ना। एक फ़ीमेल है, उसने गवर्नमेंट की सीट MD कैट में वेस्ट की। सबसे पहले उसकी जगह पे कोई ऐसी लड़की या लड़का आ सकता था जो कि आगे करियर को परसू करता। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप अपनी एज, इमोशंस, मेहनत सब कुछ लगाते हैं। 5 साल की डिग्री है ना, सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद हाउस जॉब है, वो सारा कुछ वेस्ट होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स मेडिकल इसलिए भी करवा रहे होते हैं कि अच्छा रिश्ता हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उनका फोकस ही नहीं होता कि इसने आगे कोई काम किसी करना को सर्व करना है। किसी को सर्व करना है। एक ये भी बहुत बुरा फैक्टर है हमारे उसमें, जो कि काफ़ी वो करता है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज भी वेस्ट होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके अगर गवर्नमेंट सेटअप से है तो समझ लें जो सरमाया वो भी वेस्ट होता है। और मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाउस जॉब में अक्सर ये देखा जाता है कि अनपेड हैं, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, तो दोनों के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक ऐसी खातून हैं या फीमेल हैं जो अपने घर से दूर रह रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम आपके ख्याल से लड़कियां फेस करती हैं और कौन सा ऐसे सोल्यूशन उसके लिए आप सजेस्ट करती हैं जिससे उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो और वो घर वालों के लिए लाइबिलिटी इन अ सेंस ना बने, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ नहीं अफोर्ड कर सकती, शायद वो आगे कंटिन्यू ना कर सकें, या लड़के हैं लड़की हैं तो वो अपने घर वालों की लाइबिलिटी ना बने। आपके ख्याल से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कहती हैं कि फीमेल्स को ख़ास तौर पर अगर अनपेड हाउस जॉब करनी तो है कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाई जाए इस टाइम के अंदर? कुछ ऐसे काम आपके जहन में अगर आप सजेस्ट करना चाहें। सर बेसिकली इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट वो है, वो ये है कि अनपेड हाउस जॉब नहीं होती, ठीक है, हाउस जॉब आपकी पेड होती है। ये आप ऑप्ट करते हैं आपको अनपेड करनी है या पेड करनी है। बेसिकली अक्सर ऐसा होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैं अगर होती, मैं अपने वापस चली जाती, अपने होम टाउन वापस जाना प्रेफर करती, तो मैं अनपेड करती, ठीक है। आप जिस कॉलेज से डिग्री करते हैं, आप उस कॉलेज से अगर हाउस जॉब करते हैं तो आपकी पेड होती है, अनपेड होती ही नहीं है, ठीक है, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। फिर और कुछ लोग जिस तरह लाइक आते हैं डिफरेंट शहरों से पिंस में हाउस जॉब करने के लिए, लोग ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके पेशेंट कोई है, ये तो उनकी कैरियर पाथवे के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक बड़े हॉस्पिटल में हाउस जॉब करना मतलब आपको एक्सपोजर ज़्यादा देता है और आपकी नॉलेज को इन्हांस करेगा। तो एट द सेम टाइम क्या आपके ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए कि एटलीस्ट एक डॉक्टर बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है पूरी दुनिया में, बट हम लोग पाकिस्तान में उसकी वेजेस उतनी नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस जॉब एंड ऑन। तो आप सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब मैसेज देंगे कि यार सिस्टम को एटलीस्ट एक बेसिक वेज रखनी चाहिए हाउस जॉब में, क्योंकि बहुत कम है अभी भी। पिछले कुछ अरसे में ना सिस्टम अपनी तरफ से इन्होंने डेवलप किया है, वो ये किया है कि इन्होंने ये भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आप किसी और इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब कर ही नहीं सकते। ये भी हुआ है, क्योंकि मैंने खुद पहले यहाँ से मेरी ग्रेजुएशन थी और मैंने स्टार्ट की थी हाउस जॉब जिना से, हॉस्पिटल लाहौर से। तो वहाँ मैं 6 मंथ की हाउस जॉब कंप्लीट करके जब CIP ने न्यू पॉलिसी इंड्यूस की थी तो मैं वापस इस्लामाबाद आई थी अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब कंप्लीट करने। अब उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, आ गया आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप में, आप जहाँ से करते हैं आपकी वहीं की हाउस जॉब एक्सेप्टेबल है। इसका फ़ायदा है या नुकसान है? दोनों, इसके दोनों फैक्टर्स हैं। उसमें ये था कि एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें सिर्फ आप रट्टे मार के चले जाते हैं, ठीक है। आप जिन टीचर्स के साथ आपने आपके जो टीचर्स होते हैं वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उन टीचर्स के साथ आप काम करते हैं, वो टीचर्स आपको एक सारी ज़िंदगी बुक वर्क करवाते रहते हैं। जब आप उनके साथ प्रैक्टिकली जाते हैं तो आपका अच्छा एक बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, आप अच्छा सीख सकते हैं। सेकेंडली आपको पता है गवर्नमेंट सेटअप में रश ज़्यादा होता है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप सीनियर्स भी आपको इग्नोर कर रहे होते हैं कि अच्छा ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा उस पर नहीं है इंस्टीट्यूट का, तो ठीक है
इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाए और अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को प्रेफरेंस देनी है, तो ये चीज़ें आती हैं। सेकेंडली आपके वाली बात है कि जो गवर्नमेंट सेटअप होता है, जो बड़ा सेटअप होता है, वहाँ पे पेशेंट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिलती हैं जो कि शायद ही प्राइवेट या किसी छोटे सेटअप में हमें मिले। तो इनके दोनों ही वो हैं। आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना इंस्टीट्यूट जो होता है वो बहुत फ़ायदा देता है, आपकी प्रॉपर बॉन्डिंग बनी हुई होती है, और एक्सपोजर वाइज आपको हॉस्पिटल्स दूसरे गवर्नमेंट या बड़े सेटअप जैसे पिम्स है या होली फैमिली BBH यहाँ के ले लें, जिना है, म्यू है उधर लाहौर में, निश्तर मुल्तान में है, ये एक्सपोजर से आता है वहाँ पे। ये आपको देखिए आइडिया, मैं OET का खुद भी ट्रेनर जी, हूँ जी। और मैंने ये चीज़ देखी है कि इस टाइम पर क्या मेल्स क्या फीमेल्स, बहुत लोगों का ट्रेंड है पाकिस्तान से छोड़ के बाहर जाने का। रिस्पेक्ट, हम भी OET ट्रेनिंग में हैं, ओबियसली हमारे से स्टूडेंट ट्रेनिंग करके हमारे इंस्टीट्यूट से वो जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लाइक ब्रेन ड्रेन के अलावा भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे आप क्या देखती हैं कि मतलब स्पेसिफिकली पहले हेल्थ केयर बहुत कम्प्रोमाइज़ है आपकी पाकिस्तान में, आप क्या इम्पैक्ट देती हैं इस चीज़ का पाकिस्तान पे और क्यों लोग जाना चाहते हैं? सर यहाँ पे ये होता है, देखिए वेजेस बहुत कम है, चाहे वो HO लेवल है जो कि प्रैक्टिस का स्टार्ट है, चाहे वो HOD लेवल है एंड है, बिल्कुल। तो वहाँ पे वेजेस बहुत कम है। एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी होती है, एक अपना सब कुछ लगा दिया होता है एक प्रोफेशन में, और उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रिसेंटली आपने देखा होगा, शायद आपकी भी नज़रों में आया होगा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर साद बिल्कुल। तो अब देखें, आप एक डॉक्टर ने इतनी मेहनत करके ज़िंदगी गुजारी थी और पाकिस्तान में आके लोग आके मार पीट के चले जाएं, तो कैसे यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल है? जिनको इमोशनली नहीं कंट्रोल, जिनको समझ नहीं आती कि किस प्रोफेशन को कैसे ट्रीट करना है। हालांकि हमारे अपने नॉर्मल टर्म्स में भी कहा जाता है कि मेडिकल और टीचर सबसे नोबल प्रोफेशन है, आप उनकी नोबिलिटी कहाँ है? बिल्कुल, ये तो बेसिकली सिस्टम का फॉल्ट है ना, जी, कि सिस्टम की गलती की वजह से डॉक्टर एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो सर और वो कैसे रहेंगे यहाँ पे, इस ऐसे ही है, एनवायरनमेंट में रह सकते हैं? ऐसे ही कभी है, भी ना वेजेस हैं ना रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है, है जिसका जब दिल चाहे वो पकड़ के मार मार भी दे, शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा, जिससे आपने बात की, लेकिन इसी में मैं एक और चीज़ बात करता हूँ कि जब आप बीइंग अ फीमेल हॉस्पिटल में जॉब कर रही हैं, तो सर्वाइवल कितना आसान या मुश्किल है एक फ़ीमेल के लिए पाकिस्तान में जॉब करना, एक हॉस्पिटल में जो कि नई सेटिंग में जाती हैं, वो कितना मुश्किल सर्वाइवल है, कितना आसान सर्वाइवल है? सर अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में इस टाइम एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स हैं। अपने करियर को लेके, इनफैक्ट ये पॉजिटिव थिंग्स जो हैं वो मैं शायद कोई अच्छा मैसेज लगे, किसी के लिए इंस्पिरेशन हो, किसी को कोई चीज़ क्लिक कर जाती है। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट से लेकर मेरे फादर सपोर्टिव थे, हाउस जॉब में मैं बेसिकली मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, इस टाइम मैं इस्लामाबाद बैठी हूँ। माय फादर वाज लाइक निश्तर से करनी है, मैं निश्तर को छोड़ के मैं जिना चली गई कि मुझे नहीं लाहौर भी कुछ अरसा रहना है। तो ही वाज ओके, वो वहाँ पे आए, उन्होंने मेरे लिए सारी सेटलमेंट की। वहाँ से मैं 6 महीने करके CIP की पॉलिसी चेंज हो गई है तो मैं इस्लामाबाद वापस आ गई, वो वहाँ पर वापस आए और उन्होंने यहाँ पूरी सेटिंग की। तो ही वाज लाइक कि करना है, पढ़ना है, तो इसको आप कंटिन्यू करें। अभी भी इनफैक्ट ये मैं बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी जॉब में बहुत बिज़ी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। सेकेंडली पिछली बात में वापस जाऊँगी, हमारे उसमें ना ड्यूटी और ज़्यादा है और वेजेस कम है। आप आने का टाइम तो है, जाने का नहीं है, जाने का नहीं है, वो उतना आपको पे नहीं किया जाता फिर ना, तो ड्यूटी और बहुत ज़्यादा है। बट मेरे फादर जो हैं वो ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कह रहे होते हैं कि बेटा पार्ट 1 कब देना है, आगे स्पेशलाइजेशन कब करनी है। तो मुझे एज सच फील्ड वर्क में देखें, ये सबसे बड़ी एग्जांपल बनती है कि अगर आपके सपोर्टिव हैं घर वाले तो आपको कोई मसला नहीं है, आपको हॉस्पिटल्स में कोई मसला नहीं सामना करना पड़ता, आपको आने जाने का कोई मसला सामना नहीं करना पड़ता। सीनियर्स को आप नहीं इतना वो करते ना, सीनियर्स होते हैं आपके ड्यूटी आवर्स में होते हैं, उसके बाद सपोर्ट तो घर वालों की। एक फीमेल है जो घर से ही ड्रेन आई है, जो घर से ही 10 बातें सुन के आई है, वो क्या जॉब करेगी? उसको ये टेंशन होगी घंटा लेट हो गया तो घर से फिर से सुनना है। बेसिक रोल आपका घर वालों का, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, जो भी है, लेकिन बेसिक रोल घर वालों का है। अगर घर वाले सपोर्टिव होते हैं, आप फ्री माइंड के साथ काम करते हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आप अचीवर होते हैं। आपने एक बात की जिसमें आप जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रही हैं, तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन आया आपसे पूछने के लिए, बीइंग अ फीमेल FCPS और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, आप क्या प्रेफर करेंगी या क्या चाहेंगी स्टूडेंट, मतलब लोगों को पैगाम देना इस बारे में? प्रेफरेंस लाइक आपने अपना कैरियर पाथ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बजाना, जो कि देखा गया पहले पाकिस्तान में शायद ये चीज़ नहीं थी, बट इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड कि एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोल पे डॉक्टर ही आ रहे हैं,
क्योंकि हेल्थ केयर है तो उनसे बेहतर कोई मैनेज नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले नॉन टेक्निकल लोग यानी कि जो कि अपनी एमबीए की डिग्री करके या जो भी डिग्री थे, आई वुड से कि नॉन टेक्निकल इन सेंस के नॉट रिलेटेड हेल्थ केयर, तो ये तो इस पे रिसर्च ही बहुत है कि डॉक्टर ड्रिवन हॉस्पिटल्स आर ऑलवेज टॉप नॉच। तो बीइंग ए डॉक्टर आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रही हैं, बिल्कुल। तो अगर कैरियर के किसी पॉइंट पे किसी को चूज़ करना हो एमबीबीएस के बाद कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे जाना है या मैंने ट्रेनिंग रोल पे जाना है एफसीपीएस वाला, तो वो क्या करे फीमेल? सर वो जो काम अच्छा कर सकती है। हाउस जॉब से ही आपको पता चल जाता है कि आपका किस तरह से। हाउस जॉब में मुझे पता चल गया था आई एम नॉट अ मेडिसिन पर्सन, कि मैं अगर जनरल मेडिसिन या मेडिसिन की किसी फील्ड में जाती हूँ कि मुझे ओपीडी 8 से 2 करनी है और मुझे बैठना है एक जगह पे और सिर्फ पेशेंट चेक करने हैं, तो मैं नहीं कर सकूँगी, मैं बोर हो जाऊँगी, मेरे ये फील्ड नहीं है। मुझे पता था मैं जनरल मतलब मैं सर्जिकल फील्ड में हूँ। आप रोटेशंस करते हैं आपको पता चल जाता है। उसके साथ जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट किया और मेरा ये पास हो गया, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जब अपॉइंट हुई, तो अब मैं दोनों फील्ड्स में जा सकती हूँ। मुझे अगर कहा जाए कि आपने जनरल मेडिसिन में या सर्जरी में जाना है, मुझे उस फील्ड में पसंद है, लेकिन साथ ही मुझे कहा जाए कि आप मेडिसिन करें, मैं नहीं कर सकूँगी। आपको पता होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, एमपीएच कर सकते हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है। ऑब्वियसली जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो अगर डॉक्टर्स के हाथ में होगी तो वो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि आप बीइंग अ डॉक्टर हॉस्पिटल्स की जो चीज़ें हैं वो समझ सकते हैं। एक नॉन क्लिनिकल पर्सन को आप भेजें और आप उनसे कहें कि पेशेंट से जाके फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लेके, पेशेंट उसको बताता रहेगा कि रात जो है मुझे वॉमिटिंग हुई और रात मेरा एक कोई भी सिनेरियो ले लें, वो क्या करेगा, वो कहेगा डॉक्टर क्यों नहीं ट्रीट किया, क्योंकि वो नॉन मेडिकल है। अगर आपके पास कोई डॉक्टर ठहरा है मिनिस्ट्री का, कोई भी विजिट पे किया, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में विजिट्स होते हैं, दूसरा डॉक्टर समझा सकेगा इसकी ये कंप्लेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये किसी कार्सिनोमा के साथ है या किसी स्टेंटिंग के साथ आया, ये नहीं टॉलरेट कर पा रहा फूड, हम इसको ये इस पर ट्रायल्स कर रहे हैं, लेकिन इसका ये इफेक्ट है। वो नॉन मेडिकल नहीं समझ सकता। लेकिन आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है इससे मैं थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जानना चाहूँगा जी कि लेट्स से आप जिस डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं, आप प्रमोट होती है तो एक लेवल पे पहुँच जाएंगी, व्हाटएवर द हाईएस्ट लेवल, बट हमारा सिस्टम का फुकदान है कि आपके ऊपर फिर भी एक बंदा नॉन टेक्निकली आएगा, ब्यूरोक्रेट। एग्जैक्टली। तो वो तो नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो तो चेंज नहीं होगा, तो सिस्टम तो उसने रन करना है, और उसके ऊपर मिनिस्टर आएगा वो भी नॉन टेक्निकल है टोटल। तो नीचे का सिस्टम फिर कैसे अच्छा हो सकता है जब आपके ऊपर जो बंदा है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको नहीं पता। और ब्यूरोक्रेसी में भी तो पीपल जो लोग सीएसएस करके आते हैं, ठीक है, दे आर अचीवर इन देयर फील्ड, बट हेल्थ केयर से उनका लेना देना नहीं, और फिर वो सर्कुलेट करते हैं, कभी वो हेल्थ मिनिस्ट्री में होंगे, कभी वो प्लानिंग के मिनिस्ट्री में होंगे, तो मेरे तो डिफरेंट एरियाज़ में रह रहे हैं। तो ये चीज़ एक एक रुकावट नहीं है, मतलब एक डॉक्टर के लिए अगर मैं आपकी जगह तो मैं सोचता यार कि मैं क्यों जाऊँ इसमें, कि मैंने एक जगह पे जाके मेरी ब्रेक है, मेरे ऊपर एक ब्यूरोक्रेट ने आके बैठ जाना है जो कि टोटली नॉन टेक्निकल पर्सन है, और एट टाइम आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उसका डोमेन नहीं है। सर इसमें देखिए हर चीज़ को कैबिनेटाइज किया हुआ है। जो नॉन मेडिकल पर्सन भी होता है ना, अगर वो इस सीनियर लेवल पे है, आप किसी भी सीनियर लेवल पे जाते हैं, आपके ऊपर भी एक सीनियर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वह उसने भी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा इस फील्ड में गुजार दिया होता है। उसको आल तो बहुत मेडिकल नॉलेज नहीं होता, लेकिन इतने सीनियर लेवल पे ना एक बंदे को ये पता होता है कि अगर ये मेरे से सीनियर कोई बंदा है और अपनी फील्ड में ये सबसे सीनियर है इस टाइम, तो उसकी क्या डोमेन्स हैं, उसकी क्या रिस्पेक्ट है। तो आप ना चीज़ों को कैबिनेटाइज कर देते हैं। अभी भी मैं जिस फील्ड में हूँ, अभी भी मैं जिस पैनल पे हूँ, हमारे साथ विजिट्स होते हैं मिनिस्ट्री के, और नॉन मेडिकल भी होते हैं, सेम ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। हम लोग उनको प्रॉपर हॉस्पिटल विजिट कराते हैं और हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारा विजिट होता है। ठीक है, जो नॉन मेडिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, उस पर वो अगर बात करें, उस पर वो कभी वो हमारे नॉलेज पे नहीं वो करते, नॉलेज को नहीं कोई चैलेंज करता। तो अगर आप पाकिस्तान में, जो कि नहीं होता नॉर्मली, अगर चीज़ें कैबिनेटाइज हो जाएं, अगर चीज़ें स्केजुलाइज्ड हो जाएं, तो चीज़ें बहुत आसान है। हर बंदा अपने डोमेन में काम करे, सीनियर हो जूनियर हो, तो उसको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। ऐसा कोई मसला नहीं आ सकता, हम इसको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं वापस अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो हम लोग बात कर रहे थे कि लाइफ ऑफ फीमेल डॉक्टर इन पाकिस्तान। एक ऐसी डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया, उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था और एफसीपीएस कर लिया, आई नो शी वांट टू स्टार्ट हर ओन क्लिनिक। आपके ख्याल में उसको क्या चैलेंजेस आएंगे अपना क्लिनिक स्टार्ट करने में? क्योंकि मतलब मैं एक लेमैन अप्रोच आपको बताना मतलब बात करूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग मेडिसिन प्रैक्टिस में आते हैं तो जो ऑलरेडी डॉक्टर्स जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो समहाउ उनको सप्रेस कर देते हैं, मतलब इंटेंशनली नहीं, सीनियर्स सीनियर।
तो एक फ़ीमेल डॉक्टर्स ख़ास तौर पे, मेल को भी चैलेंज है लेकिन क्योंकि टॉपिक हमारा आज फीमेल्स पे है तो वो MBBS करने के बाद एक बहुत मुश्किल प्रोफेशनल डिग्री है 5 साल की, जैसे आपने बोला इमोशनल ट्रॉमा भी है, फाइनेंशियल ट्रॉमा भी है, और फिर हाउस जॉब भी बहुत टफ है, 12 आवर्स की शिफ्ट, आसान काम नहीं है। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन, FCPS पार्ट 1 क्लियर करना, फिर उसकी ट्रेनिंग करना, एक बहुत ही कठिन मरहला आप पास करके स्पेशलिस्ट बनते हैं। आप स्पेशलिस्ट बनने के बाद अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपको पोस्ट कर देते हैं चीची को मिलियाँ, ठीक है, जहाँ पर आपका डोमेन नहीं, आप वहाँ पे WM में जॉब कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी शहर में अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहोगे या क्लिनिक स्टार्ट करना चाहोगे तो कितना ये आसान या मुश्किल है? अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात करूँ, लोकेशन में बात करूँ, सेटअप पे बात करूँ, तो क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? सर इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो बिल्कुल है, बट ये है कि फाइनेंशियल आपका बहुत बैकअप चाहिए, ये तो है। सेकेंडली सर ये होता है कि इस मामले में ना जिन डॉक्टर्स की, अगर मेरी अपनी भी ये अप्रोच है कि मैंने एट द एंड अपनी ही क्लिनिक और अर्ली स्टेज में ओपन करनी है, ये भी 2 फैक्टर्स हैं। एक है ना कि आपने काफ़ी अर्सा गवर्नमेंट सेटअप में काम किया है, आपने उम्र का अच्छा खासा हिस्सा वहाँ आपने दे दिया हुआ है, उसके बाद आपका पेशेंट बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आप अगर क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, आप सीनियर होते जाते हैं ना, आप एक स्टार्ट करते हैं अपने HO लेवल से HOD लेवल तक जो आपका आता है, उसमें आपका पेशेंट भी बिल्ड हो चुका होता है, उसमें आपको कोई सच किसी चैलेंज का सामना भी नहीं करना पड़ता कि किसी सीनियर की रुकावट है। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में सोच रहे हैं ना अपनी क्लिनिक्स ओपन करना, और इस तरीके से कि आपने पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, आपकी PG ट्रेनिंग ख़त्म, तो सेकंड पार्ट क्लियर करते ही कंसल्टेंट बनते ही आपने किसी डोमेन में नहीं जाना, आपने अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करना। उसके लिए ये है कि चूज़ फील्ड वाइजली, ठीक है। अगर आप जनरल सर्जन हैं और सेम एरिया में आपके साथ एक ऐसे जनरल सर्जन का प्राइवेट क्लिनिक है जो कि पिछले 10 साल से हैं यहाँ पे, पिछले 15 साल से हैं, और उससे पहले सपोज वो पिम्स के HOD रहे हैं, और उससे पहले वो पॉली क्लिनिक, एक होता है ना, ऑब्वियसली उनका एक इमेज बिल्ड हो चुका है ना। तो चूज़ फील्ड वाइजली, आप अपनी डोमेन ऐसे रखें, आप अपनी सब स्पेशलिटी ऐसे रखें जिसमें आप डिफरेंट हों। आप इसी तरह पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, आप इसी तरह पेशेंट को फ्लो अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। टाइम तो लगेगा, टाइम ऐसा नहीं है कि आपने क्लिनिक स्टार्ट की और आपके पास पेशेंट फ्लो बढ़ गया, नहीं। अगर आपकी बट फील्ड डिफरेंट होगी, आप अपनी फील्ड डिफरेंट चूज़ करेंगे, तो उसमें आपको, मुझे लगता है, एफर्ट कम करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे हमने एक बात और की थी कि लाइक पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर अपनी बेटियों को डॉक्टर इसलिए बनाते हैं कि अच्छे रिश्ते मिलें, और ये बड़ा ही एक फिनोमिनल सा फैक्टर है जो कि बहुत कॉमन हो चुका है, और कुछ फैमिलीज़ भी चाहती हैं कि उनके बेटों की जो बीवियाँ हैं डॉक्टर हों। इसकी क्या रीज़न है, क्या इसमें मतलब क्यों ऐसा है? सर इसमें मैं ये कहूँगी कि एज़ हमारी एक सोसाइटी में ना ये इमेज और है भी कि 2 प्रोफेशंस बहुत नोबल हैं, एक टीचिंग और एक मेडिकल। तो शायद इसी वजह से और होता है कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड फील्ड में होते हो और आप एक अच्छे इमेज में होते हो, ऑब्वियसली, कि सर्विंग द पीपल, और कहते हैं ना कि किसी की जान बचाने से ज़्यादा तो बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप किसी से पूछेंगे ना जिसने डॉक्टर बहू को ढूंढ रहा होगा, उसके पास भी सिर्फ यही लॉजिक होगा कि बस अच्छी फील्ड है, सबसे अच्छी फील्ड यही है।